नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रोड मैप पर रहेगा कि 2025 में हम लोग क्या क्या जो है आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ये सारा का सारा वीडियो आप लोग देखिएगा और 2025 में क्या नया आने वाला है और क्या आप लोगों की जो जॉब्स है वो बची रहेगी या नहीं रहेगी, वो सारे के सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्द ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों की जॉब बची रहेगी। मैं अभी पहले आप लोगों को जो है बता देता हूँ इसका रीजन क्या है। ये वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जॉब कैसे बची रह सकती है। दूसरा ये वीडियो है कि 2025 का जो रोड मैप है, डॉट नेट का जो रोड मैप है, उसमें आप लोगों को एक अलग ही जो रोड मैप है वो उसकी साइड में आप लोगों को लेकर जाऊंगा। और आप लोगों को जो चीज सीखनी है वो आप लोगों को क्या है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि आप लोग अपने हाथ से लिख कर देखें हर एक चीज को, तभी आप लोग जो है ज्यादा अच्छी चीजें जो है वो सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो रोड मैप पर है, डॉट नेट के रोड मैप पर है, कंप्लीट रोड मैप पर है। और इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हम लोग यानी कि मैं आप लोगों को मेंबरशिप में क्या देने वाला हूं वो भी बताऊंगा। ठीक है, और मेंबरशिप पर आज से वीडियो जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से क्रिएट करना। थोड़ी जो है हालत खराब चल रही थी इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी बोलता हूं। लेकिन आज से वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे, किसी एक सेक्शन को पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है मिनिमल एपीआई का, कि मिनिमल एपीआई क्या है। उसके ऊपर हम लोग जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उस पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि मिनिमल एपीआई को हम लोग कैसे यूज में लेते हैं। ठीक है, आप लोगों का एक ट्रिपल डी का और क्लीन आर्किटेक्चर का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, एक सिंपल सिनेरियो चल रहा है, उसको जरूर देखिएगा, वो बहुत ज्यादा काम का है। और जो लोग लेवल पर रहना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड पर मेंटेन करना चाहते हैं अपने आप को, वो जरूर वो वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि 2025 का जो रोड मैप है वो मैं मेंबरशिप में जो यूजर है उनको जो है 100% जो है प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेस आप लोगों को मिलेंगे। मेंबरशिप क्या है? मेंबरशिप एक ऐसी आप लोग कहेंगे टीचिंग प्लेटफॉर्म मैंने बना रखा है जहां पर आप लोग 800 रुपए के अंदर बहुत अच्छी जॉब लग सकते हैं। मैं नहीं कहता कि कितनी की लगेंगी, लेकिन 100% जॉब लग सकती है अगर आप लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करें। तो पढ़ने का काम आपका है, सिखाने का काम मेरा है। और उसमें मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज जो है वो बनाए हैं, आप लोगों को दिए हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुका हूं, बैकग्राउंड सर्विसेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स में और आप लोगों की कंपनीज में काम आती है, तो उस पर मैंने बनाई है। चलिए अब हम लोग चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या आप लोगों को 2025 के रोड मैप पे मिलेगा। और मेंबरशिप जो अगर आप लोगों को लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। याद रखना, मेंबरशिप जो है उसमें डॉट नेट कोर है, एंगुलर है, रिएक्ट है, उसमें स्क्रैच बेस है, शुरू से लेकर अंत तक बताया गया है, ब्लेजर है उसमें, और जो एनहेंसमेंट है सी शार्प है, डीएसए है, ये सारी चीजें जो है वो मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, और आप लोग भी देखिए, अभी मैं जस्ट इसके बाद में आप लोगों को एक्सप्लोर करूंगा कि क्या क्या उसमें मिल चुका है आप लोगों को, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेंबरशिप लेनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, तभी आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो मानी जाएगी। आज उसकी फीस 800 रुपीज है, लेकिन दोस्तों 100% उसकी फीस बढ़ने वाली है, बढ़ेगी ही, क्योंकि डेफिनेटली वो एक ऐसा चीज है। मैं साधारण चीजें नहीं देता हूं आप लोगों को। 800 रुपए में मैं आप लोगों को तकरीबन 50 से 60 हजार रुपए के कोर्सेज वाले कोर्स जो है वो मैंने इंक्लूड किए हैं। और मैंने ऐसे ही तरीके से उस चीजों को समझाया है ताकि आप लोग जो है बेहतर बन सके। तो मेरा टारगेट वो नहीं है जो बाहर से कोर्सेज को लेकर आए और आप लोगों को 300-400 रुपए में बेच दिया, वो नहीं है काम मेरा। मेरा काम सीधा सा है, मेरे को पोटेंशियल आप लोगों को बनाना है, अच्छी चीजें आप लोगों को देनी है ताकि आप लोग एक अच्छी चीज सीख सके और कंपनी में एग्जिस्ट कर सके। तभी मैं बोलता हूं आप लोगों को कि जॉब बची रहेगी अगर आप लोग ये मेंबरशिप जो है लेकर पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए चलते हैं रोड मैप की ओर। 2024 में रोड मैप के हिसाब से अगर हम लोग ट्यूटोरियल्स लिस्ट देखना चाहें तो बेसिक्स ऑफ सी शार्प जो है कवर हो चुका है ऑलमोस्ट। तो हम लोगों ने जो वीडियो कवर किए हैं बेसिक्स ऑफ सी शार्प में, वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पर 23 वीडियोस कवर किए हैं। जो बेसिक्स जो सी शार्प है वो कवर हो चुका है। ठीक है, 2024 के अंदर लेटेस्ट एडवांस टॉपिक्स भी आप लोगों के 25 में मैं ऐड करने वाला हूँ सी शार्प के।
उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल, यानी कि अगर हम लोग 16 ट्यूटोरियल की बात करें, जैसे CI/CD पाइपलाइन है, तो एजोर डेवऑप्स पर मैंने कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डिजाइन किया हुआ है। गेटिंग स्टार्टेड से लेकर स्टार्ट है एजोर डेवऑप्स का, CI/CD पाइपलाइन है, कंप्लीट जानकारी आप लोगों के पास यहाँ पर। और ये 11 वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर आप लोगों का कंप्लीट, जैसे कैसे बोर्ड बनाते हैं, कैसे टिकट्स बनाते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग स्प्रिंट बनाते हैं, कैसे हम लोगों को एजाइल टेक्नोलॉजी यूज करनी होती है, ये सारा मैंने इसमें आप लोगों को बता रखा है। तभी मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं देता आप लोगों को 800 रुपए में इतना सारा कोर्स, कोई भी नहीं देगा 800 रुपए में, मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ट्यूटोरियल लिस्ट में नेक्स्ट पर चलते हैं। जो रोड मैप के बेस पर चलता हो वो मैं ही आप लोगों को यहाँ पर मिलूंगा और कोई नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट में एंगुलर फंडामेंटल, जो अगर आप लोग सीखना चाहते तो उसमें मैंने वेब एपीआई यूज में ली है और .NET 8 पर मैंने आप लोगों को बनाया है। एंगुलर फंडामेंटल यहाँ पर आप लोगों के हो सकता है कि पुराने वर्जन यानी कि 15 पर हो, लेकिन एंगुलर जो प्रोजेक्ट है वो 17 पर है और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के साथ बनाया गया है। यहाँ पर ये एंगुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट है, आप लोग देख सकते हैं। कंप्लीट मैंने वीडियोस ट्यूटोरियल दिए हैं, कंप्लीट मैं सोर्स कोड आप लोगों को इस पर दे रहा हूँ। ये कंप्लीट एंगुलर का ही प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर आप लोग इसको देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग ट्यूटोरियल्स पर चलते हैं। एंगुलर फंडामेंटल भी बहुत सारे हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं इनको। रिएक्ट जेएस पर भी मैंने आप लोगों को लेटेस्ट रिएक्ट के ऊपर जो है प्रोजेक्ट दिया है, रिएक्ट जेएस फंडामेंटल भी आप लोग देख सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज की बात आई तो मैंने माइक्रो सर्विस में सर्विस बस नहीं बताया आप लोगों को, RabbitMQ जो है, सॉरी RabbitMQ वगैरह नहीं बताया, लेकिन मैंने गेटवे आप लोगों को बताया है। कैसे माइक्रो सर्विस आप लोगों की काम करती है वो मैंने आप लोगों को बताया है। तो बेसिकली मैंने टोटली आप लोगों का माइक्रो सर्विस कवर किया है और इस पर मैं 2 प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ये शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड ब्लॉक माइक्रो सर्विस है, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन किया जाता है, कैसे चीजों को हैंडल किया जाता है। दैट्स द टॉपिक। ठीक है, उसके बाद में मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आप लोगों का ब्लेजर भी कवर किया, एंगुलर भी कवर किया, ब्लेजर भी कवर किया। इवन ब्लेजर भी मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल दे चुका हूँ। रेस्टफुल एपीआई की कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल दे चुका हूँ। सेरिलॉक्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सॉलिड पैटर्न कैसे काम करता है वो बता चुका हूँ। गिटहब और गिट कैसे काम करते हैं वो बता चुका हूँ। ठीक है, इवन मैं आप लोगों को डैपर टेक्निक्स भी बता चुका हूँ कि आप लोग एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ साथ जो है वो डैपर टेक्निक भी काम में ले सकते हैं। और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के साथ ही मैंने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं जो ASP.NET MVC में मैंने काम में लिए हैं। ठीक है, तो अगर डैपर के ऊपर आप लोग काम करना चाहते हैं तो आप लोग डैपर वाला वीडियो ट्यूटोरियल आप लोग सर्च करके देख लीजिए, आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टोटली आप लोगों का डैपर पर हो जाएगा। बात रही है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के ट्यूटोरियल। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का ट्यूटोरियल जो है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जब मैं प्रोजेक्ट ही पूरा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में बना रहा हूँ तो वो पूरा ट्यूटोरियल ही एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का है। तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इसमें पूरा है। इसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट क्लियर किए और वहां पर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ही है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसके वीडियो ट्यूटोरियल देना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के ऊपर आप लोगों को 200 क्वेश्चंस दे दिए हैं। और वो 200 क्वेश्चंस आप लोगों को कहां से डाउनलोड करने हैं, डाउनलोड सोर्स कोड एंड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ये करेंगे तो आप लोगों को कंप्लीट टेक्नोलॉजी केडा का जो सोर्स कोड है वो आ जाएगा आप लोगों के पास, जिसमें ब्लेजर है, 2 वीडियो, 2 सोर्स कोड, आप लोग 2 प्रोजेक्ट आप लोगों के, कॉन्सेप्ट बुकिंग आ जाएगा, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, जो कि लेटेस्ट चीजों के ऊपर है। यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न कैसे काम करता है, रिपोजिटरी पैटर्न कैसे काम करता है, जेनेरिक रिपोजिटरीज कैसे काम करते हैं, ये सारा सब कुछ है। ठीक है, अब बात आती है आप लोगों को तो कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं, मिनिमल एपीआई कैसे काम करती है। अब आज जो है अब 2024 में हम लोग क्या करने वाले हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना है एंड फाइनली मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, गूगल फॉर्म फिल करना है, मेंबरशिप लेना है। 2024 के जो रोड मैप था, जो हमारा कंप्लीट रोड मैप था, उसमें हम लोगों ने क्या चीजें कवर की हैं और क्या चीजें हमसे स्किप हो गई हैं, जो हम लोगों को 2025 में भी कवर करनी है और साथ में 2025 का जो रोड मैप है उसे भी हम लोगों को कवर करना है। तो जो C# का बेसिक्स था, जैसे कि लर्न बेसिक्स ऑफ C#, न्यू इन .NET 7 एंड .NET 8, वो हम लोगों ने कवर किया है। लर्न अबाउट .NET CLI के जो कमांड्स थे वो हम लोगों ने कवर किए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पढ़ना है C# बेसिक से तो आप लोग जो है मेंबरशिप में जा सकते हैं। ध्यान रहे, मेंबरशिप के वीडियोस वही देख पाएगा जो कि एक्चुअल में हमारी मेंबरशिप को कंटेन किए हुए हैं। ठीक है, यहां पर आप लोगों को C# का कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, मेंबरशिप में projectvalley.co मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हम लोगों ने C# जो था बेसिक कवर कर लिया।
सीक्वल के जो फंडामेंटल्स थे उसमें हम लोगों ने कुछ पार्ट छोड़े हैं, जैसे कि डाटाबेस डिजाइन एंड सीक्वल सिंटैक्स हम लोगों ने किया, स्टोर्ड प्रोसीजर हम लोगों ने नहीं किया, कंस्ट्रेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ट्रिगर नहीं किया, व्यूज कर लिया। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रेंट्स जो है वो कर चुके हैं, ट्रिगर बाकी है और स्टोर्ड प्रोसीजर बाकी है। स्टोर्ड प्रोसीजर एक अहम रोल प्ले करता है और हम लोगों ने कहा था कि हम लोग AD.NET का जो प्रोजेक्ट करेंगे तो इसमें इसको शामिल करेंगे। स्टेप 3 में ASP.NET कोर बेसिक्स में हम लोगों ने MVC आप लोगों को सिखाया, मेरी मेंबरशिप में कंप्लीट है। रेस्ट में मैंने आप लोगों को सिखाया, ऐप सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों को सिखाया, फिल्टर्स एंड एट्रीब्यूट मैंने आप लोगों को सिखाया, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सिखाया, रेजर पेजेस सिखाया, रेजर कंपोनेंट सिखाया। ये सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। स्टेप 4 में सॉलिड मैंने कंप्लीट आप लोगों को बता दिया कि सॉलिड एक्चुअली में होता क्या है। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहे तो ये फ्रीली में मैंने दे रखा है, कोई मेंबरशिप में नहीं है, फ्रीली दे रखा है, सब कुछ समझाया। ORM में मैंने दोनों ORM आप लोगों को समझा दिए हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर कैसे काम में लेना है। इस पर तो मैंने 2 प्रोजेक्ट आप लोगों को बता रखे हैं और डैपर पर मैंने वही प्रोजेक्ट आप लोगों को जो है डैपर में भी करके बताया कि डैपर कैसे काम में ले। तो डैपर के अगर ट्यूटोरियल सीखने हैं तो वहां पर आप लोग जाकर डैपर के ट्यूटोरियल सीख सकते हैं। नेक्स्ट में डिपेंडेंसी इंजेक्शन, DI कंटेनर्स मैंने आप लोगों को बताया, DI लाइफ टाइम्स मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे काम करते हैं। कंटेनर्स और DI लाइफ टाइम्स ये दोनों जैसे ट्रांजिएंट है, स्कॉप्ड है, सिंगलटन है, दैट दीज आर द लाइफ टाइम्स। कंटेनर्स में मैंने आप लोगों को DI के लाइफ टाइम्स, ऑलरेडी हमारे पास कंटेनर है DI का माइक्रोसॉफ्ट से प्रोवाइडेड किया हुआ, तो वही हम लोग यूज करते हैं DI के लिए, एक्सटेंशंस वाला। हम लोग एडहोक जो बाहर से जो थर्ड पार्टी का होता है वो हम लोग काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आप लोगों के पास स्टेप 7 में डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस 1 to 1 का बताया, 1 to many का बताया, many to many का बताया। सर्च इंजन्स एंड NoSQL, यहाँ पर NoSQL के बारे में मैंने कोई भी बात नहीं की। NoSQL का मतलब होता है जो स्कीमा बेस्ड डिजाइन पर जो डेटाबेस होता है, जैसे कि MongoDB आप लोगों का कैसे बिहेव करता है, दीज आर द NoSQL। यस SQL है, यस SQL भी आप लोगों का NoSQL की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन वो मैंने टॉपिक कवर नहीं किया। ठीक है, नंबर 8 पर आ जाता है कैशिंग, मेमोरी कैश, डिस्ट्रीब्यूटेड कैश और एप्लीकेशन लेवल। मेमोरी कैश कवर कर चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड कैश नहीं कवर की है। एप्लीकेशन लेवल जो है उस पर मैंने कैशिंग में रिस्पॉन्स कैश जो है आप लोगों को बताई है। तो ये API के अंदर मैंने आप लोगों का टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट किया है। लॉग फ्रेमवर्क्स में मैं दोनों आप लोगों को बता चुका हूँ, सेरिलॉग और एनलॉग। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को API में कवर किया है। अगर आप लोग API में देखेंगे तो लॉगिंग मैंने वहां पर सेरिलॉग्स कवर किया हुआ है और सेरिलॉग इनफ है अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो। gRPC, यहाँ पर बात आती है, रेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। gRPC और GraphQL, gRPC जो है रिमोट प्रोसीजर कॉल के ऊपर बेस्ड होती है, GraphQL जो होती है वो सिंगल एंड पॉइंट होता है जिसके ऊपर क्वेरी और कमांड चलते हैं। तो यहाँ पर gRPC GraphQL नहीं कवर्ड है और आप लोगों को पहले रेस्ट पर ही अपना जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ाना चाहिए, इसीलिए मैंने रेस्ट पर ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, gRPC और GraphQL जो है अभी स्किप्ड है। ठीक है, रियल टाइम कम्युनिकेशन में सिग्नल आर कवर किया है, 2-3 वीडियोस हैं, कवर हो चुके हैं। और अगर आप लोग वहां से नहीं समझते हैं तो पूरा कोर्स बाकी है सिग्नल आर का, डेफिनेटली बाकी है, वो जरूर करेंगे। ऑब्जेक्ट मैपिंग में ऑटोमैपर बता चुका हूँ, मैपस्टर में नहीं मैंने बताया, मैनुअल मैपिंग में बता चुका हूँ। मैपस्टर बताना है तो मैं बता दूंगा, अगर किसी की डिमांड रहेगी कि मैपस्टर के ऊपर एक वीडियो ट्यूटोरियल होना चाहिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैंने दोनों ऑब्जेक्ट मैपिंग बता दी है अपने प्रोजेक्ट में। ऑटोमैपर क्या होता है और मैनुअल मैपिंग क्या होती है, दोनों ही बता दिया मैंने, और वो भी रेस्टफुल API में मैंने बताए हैं। प्रोजेक्ट में मैंने एंगुलर वाले प्रोजेक्ट में भी आप लोगों को मैनुअल मैपिंग भी बताई है और ऑटोमैपर भी बताया है। बैकग्राउंड टास्क शेड्यूलर्स में हैंगफायर पे एक सिंगल वीडियो है। नेटिव बैकग्राउंड सर्विसेज जो होती हैं उसके ऊपर मेरा पूरा कोर्स आना बाकी है। ठीक है, और मैं उसी की प्रिपरेशन जो है वो नेटिव बैकग्राउंड यानी कि शेड्यूल्ड जॉब्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि हम लोग शेड्यूल्ड जॉब्स में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे कि अनयूज्ड जो चीजें हैं उन्हें हम लोग आर्काइव कर सकते हैं, टाइम पर हम लोग डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं, बैकग्राउंडली हम लोग किसी भी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड सर्विसेज में चलता है और ये बहुत ही जॉब शेड्यूलर्स इसको हम लोग बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी वेब एप्लीकेशंस को बनाने में। तो ये 2024 का था। टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग मैंने कंप्लीट बताई आप लोगों को, यूनिट टेस्टिंग कैसे किए जाते हैं, उसे असर्शंस जो है वो मैंने कंप्लीट बताए हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, वहां पर कंप्लीटली यूनिट टेस्ट आप लोगों के लिखे गए हैं। नंबर 15 पर आता है माइक्रो सर्विसेज, और माइक्रो सर्विसेज में मैंने आप लोगों को API गेटवे बताया है,
कंटेनराइजेशन जो होता है डॉकर, उसकी बात करेंगे। डॉकर पर एक कंप्लीट वीडियो इनफ रहेगा आप लोगों के लिए कि हम लोग उस पर वीडियो बनाएं। मैसेज बस एंड मैसेज ब्रोकर के लिए RabbitMQ या सर्विस बस जो एजोर का था वो मेरा सब्सक्रिप्शन एंड हो चुका है, इसीलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं वो कंप्लीट करूंगा। CI/CD पाइपलाइन में कंप्लीट कोर्स दे चुका हूं आप लोगों को, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, GitHub एक्शन एंड CI/CD पाइपलाइन, एजोर पाइपलाइन ये कंप्लीट बता चुका हूं। इस पर पूरा का पूरा कोर्स है, वो मैं पूरा अपनी मेंबरशिप में कर चुका हूं कवर्ड। डिजाइन पैटर्न्स में क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल, इस पर मैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जो है, क्रिएशनल पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कवर कर चुका हूं। बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स हैं एक्चुअली में, कम से कम 100 क्रॉस जो है डिजाइन पैटर्न्स हैं, और ये कौन कौन से चीजों में कौन कौन से आते हैं वो 1 बाय 1 सारी चीजें होंगी तो ज्यादा समझ में बेहतर आएगा। तो ये 2024 का था और हम लोगों ने बहुत ज्यादा रोल प्ले यहाँ पर आप लोगों को बताया है। 2024 में क्या होने वाला है, क्या हुआ है, वो मैंने बताया। 2024 का जो रोड मैप था ये था। 2025 का रोड मैप अब हम लोग देखते हैं। तो हमारा 17 का पॉइंट है डिजाइन पैटर्न, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि भाई ये जो चीजें है डिजाइन थोड़ा सा टाइम लगता है। क्लाइंट साइड में रेजर, ब्लेजर, एंगुलर, रिएक्ट और डॉट नेट माउई हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक एक प्रोजेक्ट के साथ। जिसको सीखना है वो सीख सकता है। लाइब्रेरीज में मीडिएटर जो है वो मैं बता चुका हूँ, फ्लुएंट वैलिडेशन बता चुका हूँ, बेंचमार्क डॉट नेट भी बता चुका हूँ कि कैसे बेंचमार्किंग करते हैं, कैसे परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ट करते हैं। वैसे बेंचमार्क के थ्रू आप लोग ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। स्टडी नेवर एंडिंग, जैसा कि मैंने बोला कि कभी भी खत्म नहीं होने वाली ये मेंबरशिप है, और ये कभी खत्म नहीं होगी, आगे बढ़ती जाएगी। जिसको कुछ सीखना है वो सीख सकता है। 800 रुपए में क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं? मैंने आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत कुछ आप लोगों को इसमें प्रोवाइड किया। तो 2025 में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, और आज के इस माहौल में, AI के इस माहौल में, जो डर का माहौल जो आप लोगों ने अपने अंदर पैदा कर रखा है, उसमें आप लोगों को क्या सीखना है 2025 में डॉटनेट के अंदर। C#13, डॉटनेट 9, डॉटनेट CLI, डॉटनेट एस्पायर हम लोग 2025 में कवर करने वाले हैं। 2025 में जो है डॉटनेट का जो प्रीव्यू वर्जन है, यानी कि डॉटनेट 10 के अंदर, 9 नहीं है 10 है, उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं वो भी हम लोग साथ में कवर करेंगे। C#14 जो है उसमें भी प्रीव्यू मोड में जो है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन स्पेशली हम लोग डॉटनेट एस्पायर के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग अपने पूरी एप्लीकेशंस को, यानी कि आप लोग एक टाइप ऑफ एक डैशबोर्ड बना सकते हैं कि आप लोगों की कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो रन कर रही है। एक टाइप ऑफ कंटेनराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे डॉकर होता है वैसे यहाँ पर एस्पायर सिस्टम भी है डॉटनेट का। तो पूरी की पूरी चीजें हम लोग एस्पायर में सीखेंगे। यहाँ पर 2 नए डिजाइन पैटर्न्स हैं, ड्राई एंड किस बहुत ही अच्छा जो है डिजाइन पैटर्न है, और ये सिंपल स्वीट बनाता है एप्लीकेशंस को। किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश ना करें। दैट वन इज द किस डिजाइन पैटर्न। पोस्टग्रीसक्यूएल हम लोगों ने शामिल किया है, तो जैसा कि मैंने बोला कि 2024 वाले भी हमारे थोड़े पेंडिंग हैं, तो वो भी कवर करेंगे, लेकिन पोस्टग्रीसक्यूएल भी हम लोग साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। रेडिस और इलास्टिक सर्च जो है हम लोग शुरू करेंगे। अब आर्किटेक्चरल डिजाइन में आ जाते हैं कि हम लोग आर्किटेक्चरल डिजाइन में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। डोमेन ड्रिवन डिजाइन, मॉड्यूलर, मोनोलिथिक। आप लोगों को पता है कि DDD विद क्लीन आर्किटेक्चर तो आप लोगों का पॉइंट चला हुआ ही है, तो डोमेन ड्रिवन डिजाइन भी कवर करेंगे। मॉड्यूलर, मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है, इवेंट सोर्सिंग है, क्लीन आर्किटेक्चर और वर्टिकल स्लाइस आर्किटेक्चर है। ये आर्किटेक्चरल डिजाइन हम लोग विद प्रोजेक्ट जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे 2025 में हमारी मेंबरशिप के अंदर। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में K6 और JMeter कवर करेंगे। स्ट्रीमिंग में अपेची काफका जो है वो यूज करेंगे, और एजोर इवेंट हब यूज करेंगे। API डॉक्यूमेंटेशन में ओपन API यूज करेंगे। API SDK में रिफिट यूज करेंगे, और रेस्ट शार्प यूज करेंगे, एंड डैपर। ये जो लास्ट वर्ड है ये वो डैपर नहीं है जो आप लोगों के ORM, डैपर ORM नहीं है, यहाँ पर डैपर है DAPR ओनली। और इस डैपर में अगर आप लोग यूज करके देखेंगे इसको, और आज ही पढ़ लेना, बहुत अच्छा जो चीज है डैपर, वो माइक्रो सर्विस जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनता है, तो मैं जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग ASP.NET में काम कर रहे हैं डैपर के अंदर। तो डैपर जो है DAPR, ये जो है आप लोग अपने जावा में भी यूज कर सकते हैं, या किसी भी अदर लैंग्वेजेस में भी यूज कर सकते हैं। माइक्रो सर्विस के बेस पर बनाया गया एक टाइप ऑफ टेक्निक्स आप लोग बोल सकते हैं।
या आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। तो ये 2025 का मेरा रोड मैप है और ये हम लोग कवर करेंगे हमारे मेंबरशिप में, जिसकी फीस आज भी 800 रुपए है और पहले भी 500 रुपए से स्टार्ट हुई थी, 800 रुपए है। लेकिन कोई इतना कुछ कंटेंट दे सकता है आप लोगों को 800 रुपए में, मैं नहीं मानता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा विद एक स्ट्रक्चर्ड मैनर, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, और आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। डेफिनेटली 800 रुपए में बहुत कुछ सीखने वाले हैं।